हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कर रहे हैं मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट से ही समझ आ रहा है कि मटेरियल की मैनेजमेंट करना, ठीक है, उसका रख रखाव करना और उसका टाइम आने पर जब भी आपको ज़रूरत हो उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना, उसका मिसयूज़ ना हो, उसका वेस्टेज ना हो। इसीलिए हम मटेरियल की मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, जो ये प्रैक्टिस थी ना मैनेजमेंट की, ये कहाँ से शुरुआत हुई इसकी आर्म्ड फोर्सेस से, तो इसलिए इसको लॉजिस्टिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं। अब मटेरियल्स क्या होते हैं? मटेरियल्स होते हैं जैसे हमारा इक्विपमेंट्स हो गए, अपरेटस हो गए, सप्लाईज होगी, जो कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ करते हैं ताकि हम अच्छे से हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें और इससे पेशेंट को बेनिफिट हो सके। मटेरियल्स तो वही होंगे ना। अब सप्लाईज़ कौन कौन सी है? सप्लाईज़ में भी कंज्यूमेबल आइटम्स आ जाएंगे जैसे ड्रग, फूड, स्टेशनरी, ठीक है। इक्विपमेंट में आ जाएगा एक्सरे मशीन, अपरेटस, बीपी अपरेटस, ठीक है। अब डेफिनेशन मेन देखो क्या होती है। ये क्या है? एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है कंसर्न्ड विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ मटेरियल। ये एक ऐसी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है जिसमें मटेरियल्स की प्लानिंग भी करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, ठीक है। कब से? जब से उसको परचेज करते हैं ना, वहाँ से लेके सारा प्रोसीजर शुरू हो जाता है इसका। टू सर्विस, जब हमने क्या करता है, शुरुआत से ही हम इसका प्रोसीजर शुरू करते हैं कि ख़रीदने से पहले और जब हमने सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है तब तक पूरा जो मटेरियल होता है ना, उन सब का मैनेजमेंट करना होता है शुरू से लेके आखिर तक, ठीक है। उसको बोलते हैं मटेरियल मैनेजमेंट, ताकि जो मटेरियल्स हैं उनका सही टाइम पे, सही पर्सन के ऊपर, ठीक है, और सही प्लेस पे उसका इस्तेमाल हो सके, यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो, मटेरियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स। मटेरियल मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है? सबसे पहले कोई भी आप मटेरियल ख़रीदने वाले होता है तो सबसे पहले एक प्लानिंग बनाओगे, फिर उसको परचेज़ करोगे, फिर रिसीव करोगे, फिर उसको स्टोर करते हो, फिर इन्वेंटरी कंट्रोल करना, मतलब कि वो सही टाइम पे यूज़ हो रहा है, सही जिस एरिया में उसकी ज़रूरत है वहाँ पे यूज़ हो रहा है, या फिर कहीं कोई उसका मिसयूज़ तो नहीं हो रहा, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। और उसके बाद इशूइंग और डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसके बाद मेंटेनेंस, डिस्पोजेबल और कंडमनाइजेशन, मतलब मेंटेनेंस करके रखना और उसका जो रख रखाव है ना सारा, वो उन सब का ध्यान रखेंगे हम। एम क्या रहता है? एम मटेरियल मैनेजमेंट का, तो सबसे पहले तो कि राइट क्वांटिटी में हो, जो भी मटेरियल है आपके पास राइट क्वांटिटी में, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही मंगवा लिया है और उसका कोई यूज़ नहीं है। तो मेन ये में राइट क्वांटिटी में, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए उस मटेरियल की, ठीक है। राइट टाइम पे आप उसको इस्तेमाल कर सको, राइट प्लेस पे, और प्राइस भी उसका रीज़नेबल हो, ठीक है, एडिक्वेट हो। सेकंड एम होता है इंश्योर करना एडिक्वेट स्टॉक। भाई एडिक्वेट स्टॉक है भी या नहीं? कभी ऐसा नहीं है कि आपको ज़रूरत है ज़्यादा सामान की लेकिन उतना स्टॉक आपके पास है नहीं, ठीक है। प्रॉपर स्टोरेज एंड कंट्रोलिंग, प्रॉपर स्टोरेज करके रखना, कंट्रोलिंग करना। नेक्स्ट है इजीली अवेलेबल एट द टाइम, जब भी आपको ज़रूरत हो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ, आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं आप उसको इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंट तरीके से उसका यूज़ कर सको, ठीक है, ताकि आपके जो भी हेल्थ सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो उसमें आपको बेनिफिट मिले। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिक्वेट रिक्वायरमेंट, ठीक है, वही प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो। मेन पर्पस, किस पर्पस से, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस पर्पस से मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं। फर्स्ट क्या है? टू मेक इक्विपमेंट्स अवेलेबल। सबसे पहला ये है, मटेरियल मैनेजमेंट अगर हम कर रहे हैं अच्छे से तो क्या होगा, जो इक्विपमेंट्स हैं आपके हमेशा सेफ़ रहेंगे, वाइबल कंडीशन में, मतलब वर्किंग कंडीशन में रहेंगे, जब भी आपको ज़रूरत होगी आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और आपके स्टॉक में कभी कमी नहीं आएगी, ठीक है, स्टॉक आउट नहीं होगा अगर आप अच्छे से मटेरियल का मैनेजमेंट कर रहे हो। टू कट डाउन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है, और क्या है, कट डाउन कर देनी है मटेरियल की कॉस्ट को। अब वही है, अगर आप अच्छे से मैनेज कर रहे हो मटेरियल को, आपके पास है, तो ना तो आपको नया ख़रीदने की ज़रूरत है और आपके इजीली वो काम भी आ जाएगा। प्रोवाइड मटेरियल्स एट रीज़नेबल कॉस्ट, जो भी मटेरियल्स हैं वो रीज़नेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड करवाना, ठीक है।
टू एंश्योर रिसाइकलिंग। और हमने सबसे ज़्यादा ये देखना है कि जैसे कुछ मटेरियल्स है, अगर किसी के कुछ पार्ट्स ख़राब हैं तो आप उसको ठीक करवा के दोबारा से उसको रीयूज़ कर सकते हो, ठीक है। इंक्रीज़ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्क्स। जो वर्कर होते हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं मटेरियल्स की अच्छी मैनेजमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। मेन दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है मटेरियल मैनेजमेंट का, यही अगर अच्छे से मटेरियल्स की मैनेजमेंट करेंगे तो क्या है, हम अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं, पेशेंट के साथ आईपीआर मेंटेन करना, स्टॉक को मेंटेन करना, ये प्राइमरी मोटिव होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है फोरकास्टिंग, ठीक है, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। फोरकास्टिंग करना मतलब मटेरियल की मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कुछ स्टैंडर्ड्स, रूल्स, पॉलिसीज़ होते हैं, उनको फोरकास्ट करना, ठीक है। उसके बाद अगर ये सब हमने कर लिया तो प्रोडक्टिविटी जो है हमारी अपने आप ही एनहांस हो जाएगी, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होते हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है मटेरियल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या होते हैं। और अगर सिंपल आपसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पूछ लिए जाए तो वो आपको पता है कि 14 प्रिंसिपल होते हैं, हेनरी फ्योल ने दिए थे। लेकिन ये प्रिंसिपल हैं मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट के, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो इसके क्या है, सबसे पहले है इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। सबसे पहले अगर मटेरियल मैनेजमेंट है तो उसके लिए इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट और सुपरविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इट डिपेंड्स, ये किस पर डिपेंड करती है, मैनेजरल फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल साउंड परचेजिंग मेथड्स होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रीज़नेबल प्राइस की जगह वो ओवर टू कॉस्ट आपको मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहा है और आप फिर भी उसको ले रहे हो, ठीक है। इस बात को अभी आपने ध्यान रखना है। स्किलफुल नेगोशिएशन होना चाहिए। नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव परचेज सिस्टम हो, सिंपल और कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए, इफ़ेक्टिव परचेज सिस्टम हो और सिंपल इन्वेंट्री कंट्रोल है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि मटेरियल मैनेजमेंट के टाइम पे नर्स का क्या रोल होता है, क्या रोल प्ले करती है। सबसे पहले तो अब आप एज ए नर्स सोच के देखो, मटेरियल मैनेज करने हैं आपने तो क्या होगा आपका रोल। सबसे पहले तो आप इंश्योर करोगे रेगुलर एंड एडिक्वेट फ्लो ऑफ मटेरियल्स की, जितने मटेरियल्स की आपको ज़रूरत है क्या वो रेगुलर यूज़ में आपके पास हैं। स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी इक्विपमेंट्स शुड बी, जितने भी आपके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग, जितने भी प्रोसीजर्स आप करने वाले हो उसके अकॉर्डिंग आपके पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं या नहीं, ठीक है। थर्ड देखो प्रॉपर प्रोसीजर फॉर, आपको अच्छे से प्रोसीजर करना है, इक्विपमेंट्स को यूज़ करना है ताकि आप उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर सको। नेक्स्ट है मेंटेन प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल। प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल करना है आपने, उसका रख रखाव अच्छे से करना है, वेस्टेज नहीं करनी है आइटम्स की। असिस्ट इन ऑडिट ऑफ मटेरियल्स, और ऑडिट करना है मटेरियल्स का कितने अवेलेबल हैं, ताकि अगर आपको एकदम से तो आपको नहीं समझ में आएगा ना, अगर आपके पास पहले से ही आपने ऑडिट कर रखा होगा कि कौन से सामान की कमी है तो इजीली आप मंगवा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेंटेन इमरजेंसी एंड, वही है अगर आपके पास मटेरियल मैनेजमेंट अगर आपने अच्छे से कर रखा है तो आप मेंटेन कर सकते हो इमरजेंसी कंडीशंस, बफर स्टॉक होगा आपके पास पहले से ही, इमरजेंसी के टाइम पे आपको हबड़दबड़ नहीं करनी पड़ेगी। कीप अ चेक ऑफ रिसोर्सेज इन द यूनिट, कोई भी आपकी यूनिट है वहाँ पे रिसोर्सेज की एक चेक लिस्ट भी होनी चाहिए ताकि एक बार चेक भी करते रहें और कोई वेस्टेज और मिसयूज़ भी ना हो आपके रिसोर्सेज का। नेक्स्ट है ओरिएंट द नर्सिंग पर्सोनल ऑन द यूनिट अबाउट द, जो नर्सिंग पर्सोनल होते हैं ना उन सबको ओरिएंट करवा देंगे कि भाई इस प्रोसीजर में कि क्या क्या प्रोसीजर होते हैं और क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं और क्या इनकी पॉलिसीज़ हैं, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, जिससे वो मटेरियल्स को मैनेज कर सके, उनकी मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएँ। नेक्स्ट है पार्टिसिपेट एक्टिवली विद मैनेजमेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़, और जब भी मटेरियल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कुछ भी पॉलिसीज़ बनेंगी, स्टैंडर्ड्स बनेंगे तो उसमें पार्टिसिपेट करना है एक्टिवली, ठीक है। फॉर्मुलेट अ प्रॉपर इवेल्युएशन सिस्टम फॉर द यूज़ ऑफ आइटम्स फॉर, जो भी पर्सोनल के रिगार्डिंग हम आइटम्स को यूज़ करेंगे तो उनका प्रॉपर इवेल्युएशन भी करेंगे, ठीक है। क्या उन्होंने इफेक्टिवली काम किया, उसकी कोई वर्किंग कंडीशन में ख़राबी तो नहीं है, ठीक है, ये सब कुछ चेक करना है।